जुम्मे को आया हूँ, ठीक है, तो हफ्ते को आया हूँ, 3-3 चक्कर लगते हैं। कभी बाहर से मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, कभी किसी और को लेने जा रहा हूँ, ठीक है। 30 रुपये हर दफ़ा। मैं कहता हूँ यार हर चक्कर में 30 रुपये कहते हैं हर दफ़ा। भाई इनके साथ 4 दफ़ा पर्चियों पे 10 रुपये पर्ची है, वहाँ पे मार्कल बड़े मजे से इस तरह फेरते हैं। और किधर के भाई हमें पर्ची भी नहीं देते, जो साफ बात है। सुपरवाइजर साहब, ये सारे लोग कह रहे हैं कि आप 30 रुपये, ये सब झूठे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं कौन सा कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं? ये सामने आप मतलब क्या कोई बदमाशी है यहाँ पे? बदमाशी है सर, कोई बदमाशी नहीं। बदमाशी नहीं है तो ये कोई क्या है? बदमाशी कौन कर सकता है? आप लोग कर रहे हैं ना ये गरीब आवाम के साथ। नहीं, यहाँ कोई पे तो सारे बदमाशी- गरीब लोग आते हैं। नहीं, कोई बदमाशी क्या नहीं कर रहे हैं फिर आप लोग यहाँ पे? कोई बदमाशी 30 नहीं रुपये कर पर्ची किस मत में ले रहे हैं? 10 रुपए पर्ची है, वो सामने बोर्ड बड़ा सा लगा के। बंदा किधर है? वो बुक दिखाए ना। मैं आया हूँ 500 था, ठीक है, वालदा के पास 500 था। वो कहते हैं नहीं जी चेंज करा के दूंगा, मैं चेंज दूंगा आपको। ये नाजरीन बुक है जी। इस बुक के ऊपर जो है वो पार्किंग टिकट की सूरत में रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है, और 50 रुपये, ठीक है। और मोटरसाइकिल वालों से जी 30-30 रुपये लिए जा रहे हैं। इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। इन्होंने अपने तौर पे जो बदमाशी बनानी है वो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हॉस्पिटल में आते हैं ये सारे गरीब लोग हैं। अगर ये लाड लोग होते या अपर क्लास लोग होते तो ये सरकारी अस्पतालों में धक्के ना खाते। तो सुपरवाइज़र साहब, सर जी ठेका किसके पास है? ठेका है जी लाहौर की पार्टी है। अच्छा, तो उन्होंने आपको कहा है कि लोगों से सरेआम बदमाशी करें या नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। हम बुक के हिसाब से पैसे लेते सारे हैं। लोग झूठ बोल रहे हैं? सारा ये सी कहते हैं आप? यार सारा सी बुक के हिसाब से पैसे लेते। जो ऊपर मेंशन हुआ तो मैं बुक दिखा दिया, आपने कहा नहीं तो ये इतने लोग, ये लड़का झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरे 1 महीना हो गया पेशेंट एडमिट है, मैं रोज इनसे लड़ के जाता हूँ। उन्होंने धमकी तक दी है कि आपको बाइक अंदर नहीं जाने देंगे। 30 रुपये इन्होंने। कितनी पर्ची देते हैं? ये मैं आज पहले दफा आया मेरे को। कितनी पर्ची देते हैं जी? 30 रुपये। 30 रुपये। कितनी पर्ची देते हैं? 40 से बड़ा जी। पर्ची कितनी देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपये। कितनी पर्ची देते हैं? 30 रुपए। 30 2007 से रात 12 के बाद 40 रुपये। रात 12 के बाद 40 रुपये यानी कि ठेका हो जाता है जी रात को, बकौल इनके। अच्छा, हाँ जी, कितनी पर्ची देते हैं जी? 30 रुपये। 1 मिनट पे भी लिखाए तो तब भी 40 रुपये। 12:01 पे भी लगाएं तो तब भी 40 रुपये। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि ये सारे लोग जितने भी हैं, ये जितने भी सारे लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। चलें जी भाईजान, बाइक आगे निकालें। भाईजान, बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं मोटरसाइकिल्स वाले, ये सारे झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आए हैं, पैसे नहीं है, टूटे हुए नहीं है, ठीक है। नहीं कहते दो जी जितने 1000 के 5000 के चेंज में दूंगा, इस तरह कहते हैं। कौन कहता है? यार मैंने आपको कहा तो फिर भाईजान ये बता दें कि इतनी ज्यादा आवाम झूठी है, आप सच्चे हैं अकेले? मैंने कौन सा कहा है भाई आप सच्चे सारे हैं? लोग कह रहे हैं, ये भाई कहते हैं 40 रुपये 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद 40 रुपये। रात 12 बजे के बाद 40 रुपये। एक दिन सारा दिन मोटरसाइकिल खड़ा रहे, फिर रात भी खड़ा रहे, उसके 40 रुपए। समझ आती है, समझ आती है। ये एक बंदा कहता है जी मैंने 3 चक्कर लगाए और 3 चक्करों में मैंने 90 रुपये दिए हैं, ये क्यों? नहीं, 3 चक्रों में 30 रुपए। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हर चक्कर पे नहीं हर लेते? चक्कर पे नहीं, हर चक्कर पे। यार मैं इन लोगों को नहीं जानता ये कौन है, हाँ। यकीन माने मेरा आप, मैं इसमें से किसी को नहीं जानता, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे। नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन मैं ये आप बता कौन सा दें कि ये लोग झूठे हैं सारे। मैंने कौन सा कहा भी ये झूठे हैं? मतलब फिर आप लोगों ने ये क्या बदमाशी मचाई हुई है इधर? मतलब माफिया हैं आप लोग, माफिया हैं क्या? कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी ना कोई ज्यादती नहीं है। आपको पूछने वाला कोई नहीं है? नहीं, कोई यही ऐसा बात है ना, पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ सामने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी नाल कोई ज्यादती या लड़ना या किसी के गले पैना। लोग चीख चीख के कह रहे हैं आपके सामने कि जी हम 30-30 रुपए दे रहे हैं। नाजरीन, सूरत हाल ये है जी कि रावलपिंडी का BBH हॉस्पिटल है, और ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये तीनों अस्पताल जो है ना पिंडी के बड़े, होली फैमिली की बात करें, DHQ की बात करें, तो वहाँ पर ये माफिया इतना सरगर्म है ना, ये पर्ची माफिया के ठेके इन्होंने लिए हुए हैं। और पर्ची का जो रेट है वो 10 रुपये है बाइक का, और गाड़ी का कितना है जी? 20 रुपए। गाड़ी का 20 रुपये है, लेकिन बड़ी का 50। लेकिन ये टैक्सी वाले से भी 50 रुपये, रिक्शे वाले से भी 50 रुपये, और दीगर लोगों से भी 50 रुपये, ये सब लोगों से 50-50 रुपये ले रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं, अगर उन्होंने एक दफ़ा आना है, बाइक वापस निकालना है, तो उसका ये 30 रुपये लेंगे। फिर वो वापस आएगा, सामने दवाई लेने जाएगा, अगर उसको
तो फिर उससे 30 रुपये लेंगे। मेरा बच्चा इधर एडमिट है अस्पताल में, ठीक है, उससे झटके लगे हैं। तो मैं आया था तकरीबन 11:30 बजे मैं आया हूँ, ठीक है। 12 से टाइम ऊपर हुआ है, जब 1:30 का टाइम हुआ मुझे कहते हैं 50 रुपये दो। मैंने फिर इनको 50 दिए। दोबारा फिर मैं आया, दिन में 3 दफ़ा आया हूँ, 3 दफ़ा इन्होंने 30-30 रुपये लिए। जब ऊपर टाइम हो गया तो 50 रुपये। आप हॉस्पिटल में आते हैं, अगर दिन के 4 चक्कर लगें 5 चक्कर लगें, हर चक्कर के अलहदा 30 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर मोटरसाइकिल आपका 5 से 6 घंटे ज़्यादा खड़ा हो जाए एक ही चक्कर में, तो कहते हैं 30 की बजाय में 50 दो। इसलिए उस दिन मैंने इनको कहा कि क्या मोटरसाइकिल को आप एसी में खड़ा करते हैं कि आप 30 की बजाय 50 मांग रहे हैं, और एक दफ़ा एक टोकन देते हैं, कम से कम एक दिन तो चले 30 रुपये का। लेकिन अगर 4 चक्कर है, मरीज़ सीरियस होता है, कोई दवाई लेनी होती है, जाना होता है, ले कहते हैं हर चक्कर के 30 रुपये अलहदा दो हमें। 5-5 चक्कर चल लगते हैं, हम 150 इनको एक दिन का पार्किंग का देते हैं सिर्फ। ये कहाँ का इंसाफ है फिर? तो ये बताएं कि आप लोग बोलते क्यों नहीं अपने हक के लिए, क्यों देते हैं इन लोगों को पैसे? ना दें, क्या करेंगे ये? नहीं, हम अभी क्या करें, इतनी मुसीबत में बताता है, आईसीयू में मरीज हो आपका, आप इनके साथ लड़ेंगे या अपने मरीज को संभालेंगे? आप ये लड़ाई भी करते तो हैं। गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को देखें और संभालें। हम तो मरीजों के साथ आते हैं, मरीज को केयर करें कि इन पार्किंग वालों के साथ लड़ें। मरीज की तो हम फिर नहीं कर सकते हैं ना। ये तो खुद आगे से चीखते भी हैं कि इतने दो, वरना ना खड़ी करो मोटरसाइकिल, इधर से ले जाओ, फिर बाहर खड़ी करें उधर से चोरी हो जाएगी। तो सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। रावलपिंडी इंतज़ामिया का इस तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। और मैंने पहले भी बात की है कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपर क्लास लोग नहीं आते, यहाँ पे जो लोग आते हैं ये मिडिल क्लास लोग हैं। ये लोग अपने यहाँ पे प्यारों को लेके आते हैं, एक तो आगे ही मजबूरी में होते हैं, ऊपर से ये जो माफिया है, पर्ची माफिया, ये मैं इनके सामने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता इनके बकौल। क्योंकि मैं आपको वीडियोज़ भी दिखाऊँगा, प्रोग्राम में चल रही होंगी, ये लोगों से बदमाशी भी करते हैं। 5-5, 6-6 मुस्टंडे भी इन्होंने बिठाए हुए हैं, जो अगर कोई पर्ची नहीं देगा तो उसकी शामत भी आएगी। तो जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी आंखें खोलें और ये अस्पतालों का ज़रा विज़िट कर लें। और मैं कोशिश करूँगा, नाजरीन इतने लोग सुन रहे हैं, कि डिप्टी कमिश्नर साहब को यहाँ पे लेके आऊँ, या तो ये इसका तयन करेंगे कि पर्ची जो है वो आज के बाद 10 से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, 20 से ज़्यादा नहीं ली जाएगी। जो सरकारी ठेका है, जिसका सरकारी ठेका का रेट इनके साथ मुख्तस है, या तो ये वो काम करेंगे, या फिर जो है यहाँ से पर्ची ख़त्म होगी। हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ इसी तरह निभाते रहेंगे। अगली दफ़ा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे बात होगी, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।